अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि अगर आप घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ, तो कौन-सी चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल मिस ना करें। वैसे तो सारी की सारी चीज़ें मिस नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे ख़्याल में ऐसा मुमकिन है नहीं कि आप सारी की सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करा लें कॉन्ट्रैक्ट में, तो कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। अभी के लिए मैं वो चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो 3 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो आप ज़रूर इंक्लूड कराएँ अपने कॉन्ट्रैक्ट में। इसकी वजह ये है कि बाकी चीज़ों में आपको इतना बड़ा हिट नहीं पड़ेगा, इतनी लड़ाइयाँ नहीं पड़ेंगी, कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के नहीं जाएगा, काम करता रहेगा। इन 3 चीज़ों की वजह से शायद वो काम छोड़ के भी चला जाए, शायद वो आपको तंग भी करे और मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में इनकॉर्पोरेट करानी चाहिए, वो है टोटल लंप सम रेट। आप ग्रे का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, टर्नकी कर रहे हैं, फिनिशिंग कर रहे हैं, आपको टोटल स्कोप पता होना चाहिए कि ये काम इतने में होगा। नॉर्मली होता क्या है, कॉन्ट्रैक्टर्स भी ये चाह रहे होते हैं कि जल्दी-जल्दी उन्हें काम मिले, वो जल्दी-जल्दी काम शुरू करें, उन्हें मोबिलाइज़ेशन एडवांस मिले, उन्हें कन्फर्म हो जाए कि अब ये काम उन्होंने ही करना है, तो वो भी जल्दी कर रहे होते हैं। आप भी कुछ जल्दी में होते हैं कि घर शुरू कर लेना चाहिए, तो आप उनसे पर स्क्वायर फीट रेट ले लेते हैं। जब आप पर स्क्वायर फीट रेट लेते हैं, तो फिर उसके बाद आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि बाद में मेज़रमेंट्स पे लड़ाई शुरू हो जाती है। नॉर्मली आपके एडवांस किया होता है कॉन्ट्रैक्टर के पास, और जब आपका एडवांस किया होता है तो उसके पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि वो किस तरह से मैनिपुलेट कर ले। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि काम करने के बाद उन्होंने कहा कि हम पूरे प्लॉट की मेज़रमेंट लेते हैं। क्लाइंट्स बहुत बहसते हैं कि आपको वो एरिया जिस पे आपने कंस्ट्रक्शन की है, वो मेज़र करना चाहिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर का ये कहना होता है कि बाहर हमने आपके पाइप डाले हैं, बाहर हमने आपका कच्चा किया है, हमने आपकी बाउंड्री वॉल बनाई है, हमने आपका रैंप बनाया है, हमने आपके मेन सीवरेज से अटैच किया है और बहुत सारे और काम ऐसे किए हैं, तो हम उस एरिया को क्यों ना काउंट करें। हालाँकि जो नॉर्म है वो ये है कि जो एरिया कंस्ट्रक्ट होता है उसे आप मेजर करते हैं और ये सब चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड होती हैं उसमें। आपने कॉस्ट में डाल ली होती हैं ये सारी चीज़ें और उसके बाद आप कॉस्ट देते हैं। यहाँ इशू क्या आ जाता है? यहाँ इशू ये आ जाता है कि आपका एप्पल टू एप्पल कंपैरिज़न नहीं होता, जो कि दूसरी चीज़ है जिस पे मैं बात साथ ही कर देता हूँ, दोनों को मिक्स कर देता हूँ। आपको इस कॉन्ट्रैक्टर ने रेट कम दिया होता है क्योंकि इसके ज़हन में ये होता है कि मैंने पूरा एरिया बाद में मेजर कर लेना है और मैं लड़ लूँगा। अगर आप भी लड़ सकते हैं, अगर आप में भी पोटेंशियल है कि बहस करते रहें और लंबा करते जाएँ अपने घर को, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ये चीज़ बड़ी क्लियरली उससे लिखवा लेनी चाहिए कि टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी आएगी। अगर ग्रे की कॉस्ट है तो ग्रे कितने में तुम बना के दोगे। मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट में इनकॉर्पोरेट करा दिया हुआ है और हम पर स्क्वायर फीट भी दिखते हैं और साथ लमसम रेट भी दिखते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को देखना चाहते हैं तो वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, वहाँ से ले लें। उस पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको खुद ही मिल जाएँगी, आपकी ऐड हो जाएँगी और आप बड़ी आसानी से कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगे। साथ में जो मैंने बात की कि अब वो आपको रेट जब कम दे रहा होता है और बाद में उसने एरिया ज़्यादा करना होता है, तो शुरू में आपको बहुत अट्रैक्टिव लगता है। आपको ये लगता है कि जी उसने तो मुझे लेट्स से ₹2000 पर स्क्वायर फीट दे दिया और बाकियों ने तो 2700, 2800, 2900 दिया हुआ है रेट, तो मैं 2000 वाले से क्यों ना करा लूँ। लेकिन एंड में शायद वो आपको 3000 या 3200 पड़ रहा होता है, तो आपको भी मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि अगर इतने सारे लोग अगर 2800, 2700, 2900 या 2600 जो भी आपको रेट दे रहे हैं और एक आउटलायर है जो आपको 2000 रेट दे रहा है, तो उसमें यकीनन कोई ना कोई गड़बड़ है। या तो उसने असेसमेंट सही से नहीं की या उसने आपको बाद में तंग करना है, उसने कहीं न कहीं इस चीज़ को ज़रूर कवर कर लेना है। तो आप जब अगर कुछ लोग जॉब करते हैं, प्रोक्योरमेंट की जॉब करते हैं, कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट से अवॉर्ड करते हैं, आप ये देखें कि अगर कोई बहुत आउटलायर होता है तो उसे वैसे निकाल दिया जाता है कि इसने हमारी बिड को सही से असेस ही नहीं किया। इंजीनियर्स एस्टिमेट होते हैं, उस एस्टिमेट को देखते हुए आपको करीब-करीब जो बिड मिल रही होती है, उस बिड पे आप जा रहे होते हैं, ना कि उस बिड पे जा रहे होते हैं जो कि बहुत कम होती है। तो दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि आपने एप्पल टू एप्पल कंपैरिज़न करना
आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिज़न सारे कॉन्ट्रैक्टर्स का करेंगे, उनसे पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट माँगना है। कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी कि कौन-सा उसमें सीमेंट यूज़ करना है, कौन-सा स्टील यूज़ करना है, वर्कमैनशिप कैसी होगी, उसने लेट्स से अगर हीट प्रूफिंग करनी है तो कैसे करनी है, उसने टर्माइट ट्रीटमेंट करनी है तो कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें जब डॉक्यूमेंटेड होंगी, आपके ड्राइंग्स के मुताबिक होंगी, तो फिर आपको ये मसला आएगा ही नहीं। अब आपने लमसम रेट ले लिया, उसके साथ आपने सारा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, एप्पल टू एप्पल कंपैरिज़न कर लिया, तो आप काफ़ी परेशानी से निकल गए। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे आ जाती है वो है एक्सक्लूजन्स। एक्सक्लूजन्स आप ज़रूर डलवाएँ। कॉन्ट्रैक्टर को कहें कि ये बताए कि क्या-क्या कुछ शामिल नहीं है, जो उसने कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया है, उसी में मेंशन करे कि ये चीज़ें मैंने नहीं करनी। आप खुद बहुत ज़्यादा मेहनत ना करें, आप मत बताएँ कि ये चीज़ें शामिल हैं, ये चीज़ें शामिल नहीं हैं, उसे एक लिस्ट बना लेने दें। उसके बाद हाँ, अगर वो कुछ पूछना आपसे चाहता है तो ज़रूर आप उसे आंसर करें क्योंकि आप एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं, आपकी भी यही ट्राई है कि झगड़े कम से कम हों, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हों, रिटन हों, तो आप एक्सक्लूजन्स अगर वो पूछता है कि ये इंक्लूड कराना है या एक्सक्लूड कराना है, तो आप उसे बता दें, अदरवाइज़ उससे ऐड कराएँ। मैं आपको इसकी भी कुछ एग्ज़ाम्पल्स दे देता हूँ। आपके छत का प्लास्टर है, कुछ लोग इसे एक्सक्लूड करा देते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स बल्कि इसे एक्सक्लूड कर देते हैं क्योंकि लोगों का ये ख़्याल होता है कि हमने फॉल्स सीलिंग करानी है, हम ये कॉस्ट कम कर लेंगे और हम इसी पैसे में फॉल्स सीलिंग करा देंगे। कुछ ऐसे भी घर हैं जो कहते हैं कि हमने छत को बिल्कुल रॉ रखना है, हमने उस पे प्लास्टर भी नहीं कराना। जब आपने छत डालनी है, तो इतनी साफ छत डालनी है कि हमें प्लास्टर कराने की ज़रूरत ही ना पड़े। उस केस में भी छतों का प्लास्टर निकल जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसे आप एक्सक्लूजन्स में डलवा सकते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि ये ग्रे एरिया है। मुझे तो बहुत क्लैरिटी है। मेरे ख़्याल में तो ये ग्रे एरिया नहीं है, ये फिनिशिंग का पार्ट है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वायरिंग एक्सक्लूड नहीं होनी चाहिए, इंक्लूड होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं एक्सक्लूड होनी चाहिए, केबल्स जो आपकी इलेक्ट्रिकल केबल्स डलती हैं, तो वो अगर एक्सक्लूडेड हैं, तो वो मेंशन हो जानी चाहिए। इसी तरह अगर टर्माइट ट्रीटमेंट एक्सक्लूडेड है, ज़रूरत ही नहीं है, तो वो मेंशन हो जाना चाहिए। जो-जो चीज़ें एक्सक्लूड आपने करनी हैं, वो चीज़ें मेंशन हो जानी चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इन्हें आपने ज़रूर अपने कॉन्ट्रैक्ट में इनकॉर्पोरेट करा लेना है, ऐड करा लेना है। बाकी चीज़ें भी ऐड करानी हैं, उनकी मैं इम्पोर्टेंस को कम नहीं कर रहा, लेकिन ये मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगती हैं कि झगड़े इनकी वजह से पड़ते रहते हैं। इसलिए अगर आपने ये ऐड करा दी, तो आप मेरे ख़्याल में काफ़ी सुखी रह जाएँगे। एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा, ये नए घर के लिए है। अगर आप रेनोवेशन करा रहे हैं, तो वहाँ आपको एक्सक्लूज़न भी कोई नहीं शायद दे सकेगा, वहाँ आपको इंक्लूजन्स भी कोई नहीं दे सकेगा। वो मोस्ट प्रॉबब्ली आपको कॉस्ट प्लस मॉडल पे जाना पड़ेगा। अगर आप लंप सम पे जाते हैं, तो मेरे ख़्याल में आप अपनी आँखों में भी धूल झोंक रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर की आँखों में भी धूल झोंक रहे हैं। जो स्कोप पता चलेगा, वो तब पता चलेगा जब तोड़-फोड़ होगी, उसके बाद पता चलेगा पाइप्स कैसे हैं, उसके बाद पता चलेगा क्वालिटी कैसी है, सारी चीज़ें बाद में पता काफ़ी चीज़ें बाद में पता चलेंगी, सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली नहीं, कुछ चीज़ें आपकी आपकी डिसाइडेड होंगी। इवन आपने अलमारियाँ जब उखाड़ी तो पता चलेगा कि टर्माइट किस तरह से करवाना है, कितना करवाना है, ये सारी चीज़ें उसमें ऐड हो रही होंगी, तो उसमें शायद ये चीज़ें ऐड नहीं हो सकती, लेकिन नए घर के लिए ये 3 चीज़ें हमें ज़रूर ऐड करनी चाहिए। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।